मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह है एजेंट स्टैक डेली। ओपनक्लो 6.59 जून को एमसीपी टूल परिणाम हैंडलिंग, एंथ्रोपिक एक्सटेंडेड थिंकिंग रिकवरी और एक बंडल वेब सर्च प्रोवाइडर में व्यापक फिक्स के साथ शिप हुआ, जबकि पैरेलल एक कोड सर्च बैकएंड के रूप में फर्स्ट क्लास स्टेटस में चला गया है। ओपनएआई कोडेक्स 0.139 उसी दिन एक टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट के रूप में लॉन्च हुआ, जिसमें मजबूत शेल हैंडलिंग और ताज़ा प्रोवाइडर डिफ़ॉल्ट थे। आज क्लॉथ फेबल 5 और माइथॉस 5 एंथ्रोपिक के एक युग्मित समाचार पृष्ठ में सामने आए, जिसने कुछ ही घंटों में 2400 से अधिक हैकर न्यूज़ पॉइंट खींचे। एक व्यापक रूप से प्रसारित निबंध का तर्क है कि एक आधारित कोडिंग एजेंट चुपचाप आपके कोड को बिना पता चले तोड़-फोड़ कर सकता है। एप्पल ने एक समर्थित एआई आर्किटेक्चर का विवरण दिया और डीपसीक V4 प्रो ने GPT 5.5 प्रो पर परिशुद्धता में बढ़त का दावा किया। हम ओपनएआई के गोपनीय ड्राफ्ट S1 पर भी गौर करेंगे, GPT-2 की 2019 की स्टेज्ड रिलीज और ओपनवेट रणनीति के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर फिर से विचार करेंगे। एंथ्रोपिक के माइथॉस के लिए AWS बेडरॉक की नई डेटा शेयरिंग आवश्यकता और एक पेपर जो पूछता है कि क्या एजेंटिक खोज के लिए केवल ग्रेप ही पर्याप्त है। 2 नई हार्नेस रिलीज, एक युग्मित मॉडल का अनावरण और मॉडल रेट्रोफिट और रिसर्च कहानियों का एक ढेर जिसे तोड़ना है। आइए इसमें उतरते हैं। यह चक्र हार्नेस लेयर को पहले रखता है क्योंकि यहीं पर एजेंट की विश्वसनीयता बनती या बिगड़ती है। एक रिलीज जो मटेरियलाइज बाउंड्री पर एमसीपी कंटेंट टाइप को सामान्य करती है, एंथ्रोपिक एक्सटेंडेड थिंकिंग सेशंस के लिए एक रिकवरी पाथ और एक बंडल पैरेलल सर्च प्रोवाइडर ही वे ऑपरेशनल बदलाव हैं जो एजेंट स्टैक को प्रोडक्शन ग्रेड बनाते हैं। उसी दिन एक ताज़ा कोडेक्स जोड़ दें और एजेंट हार्नेस लेयर ने इस सप्ताह अधिकांश मॉडल विक्रेताओं की तुलना में अधिक उपयोगकर्तामुखी सुधार शिप किए हैं। मॉडल लेन भी घनी है। एंथ्रोपिक से फेबल 5 और माइथॉस 5 का एक युग्मित अनावरण, जेमिनी पर एप्पल का एक वास्तविक आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट, डीपसीक का एक परिशुद्धता दावा और ओपनएआई S1, हर एक इस बात को बदल देता है कि बिल्डर अपने स्टैक की योजना कैसे बनाते हैं। रेट्रोफिट लेयर GPT-2 का रेट्रोस्पेक्टिव और AWS बेडरॉक नीति परिवर्तन है और रिसर्च एंगल ग्रेप पेपर है। इनमें से हर एक अलग सतह पर उतरता है, इसलिए सबसे उपयोगी फ्रेमिंग उसी क्रम में हार्नेस, मॉडल, रेट्रोफिट और रिसर्च है। एक अंदरूनी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, एंथ्रोपिक के एक समाचार पृष्ठ के लिए हैकर न्यूज पर 2400 से अधिक का स्कोर मार्केटिंग सतह के लिए असामान्य रूप से उच्च है और आमतौर पर यह वृद्धिशील बदलावों के बजाय महत्वपूर्ण इन्फरेंस या मूल्य निर्धारण में बदलावों को दर्शाता है। फेबल तोड़फोड़ निबंध पर 900 से अधिक के स्कोर के साथ, एप्पल आर्किटेक्चर पर 700 से अधिक के स्कोर के साथ और डीप सीक परिशुद्धता दावे पर 350 से अधिक के स्कोर के साथ, डेवलपर समुदाय इस बात पर ध्यान दे रहा है कि मॉडल पहचान और रनटाइम सीमाएं वास्तव में कहां खींची जा रही हैं। जो बिल्डर इन स्कोर को बैकग्राउंड नॉइज मानते हैं, वे सिग्नल चूक रहे हैं। मॉडल पहचान एक फर्स्ट क्लास डिप्लॉयमेंट वेरिएबल बनती जा रही है, न कि एक स्थिर। ओपनक्लो 6.59 जून 2026 को लॉन्च हुआ और हेडलाइन शिफ्ट किसी एक सुविधा के बारे में कम है और प्रोवाइडरों, एमसीपी सर्वरों और रनटाइम स्टेट के बीच की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने के बारे में अधिक है। यह रिलीज एजेंट लूप में इन्फरेंस, कॉन्फ़िग, डिप्लॉयमेंट और लेवल की चिंताओं को छूती है, जिसमें अधिकांश बदलाव सामुदायिक पियाज द्वारा संचालित होते हैं, जो बार बार होने वाली खराबी को दूर करते हैं, न कि हेडलाइन सुविधाओं को। इसका परिणाम एक ऐसी रिलीज है जो एक शानदार लॉन्च से कम और एक संरचनात्मक सफाई से अधिक लगती है।
इस तरह का काम अगली बार तब रंग लाता है जब कोई बिल्डर एक कस्टम एमसीपी टूल को वायर करता है या एक लंबे सोच सत्र को एक नए गेटवे को सौंपता है। बिल्डरों के लिए सबसे ठोस जीत एमसीपी टूल परिणाम हैंडलिंग है। ओपन क्लॉ अब मटेरियलाइज बाउंड्री पर रिसोर्स अंडरस्कोर लिंक, रिसोर्स, ऑडियो, खराब इमेज और भविष्य के किसी भी गैर टेक्स्ट या गैर इमेज ब्लॉक को बलपूर्वक सामान्य करता है, ताकि जब एक एमसीपी टूल अधिक समृद्ध सामग्री लौटाता है तो रनटाइम इसे मॉडल तक पहुंचने से पहले सामान्य कर देता है। इसका व्यावहारिक प्रभाव यह है कि एंथ्रोपिक 400S और दूषित सत्र इतिहास अब केवल इसलिए नहीं होते क्योंकि एक टूल ने एक ऑडियो क्लिप संलग्न करने या एक रिसोर्स डिस्क्रिप्टर को सामने लाने का फैसला किया। कस्टम एमसीपी टूल को वायर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक ऐसी विफलता श्रेणी को हटाता है जिसके लिए पहले क्लाइंट साइड पर रक्षात्मक सैनिटाइजेशन की आवश्यकता होती थी, और यह हर टूल परिणाम को एक स्ट्रिंग प्रकार के पेलोड में लपेटने के प्रलोभन को भी हटाता है ताकि सत्र को जीवित रखा जा सके। तंत्र महत्वपूर्ण है। बलपूर्वक सामान्यीकरण उस सीमा पर चलता है जहां टूल प्रतिक्रिया एक मॉडल दृश्य संदेश में बदल जाती है, ताकि रनटाइम का बाकी हिस्सा एमसीपी आउटपुट को टाइप किए गए कंटेंट के रूप में बिना प्रतिटूल एस्केप हैच के ट्रीट करता रह सके। एंथ्रोपिक एक्सटेंडेड थिंकिंग के लिए इन्फरेंस विश्वसनीयता को एक समानांतर अपग्रेड मिलता है। स्ट्रीम स्टार्ट इवेंट्स अब मैसेज अंडरस्कोर स्टार्ट का इंतजार करते हैं, जिसका मतलब है कि एक प्रॉम्प्ट कैश एक्सपायरी या एक गेटवे रीस्टार्ट से एक बासी पूर्व जनरेशन सिग्नेचर एक हार्ड फेलियर के बजाय एक रिकवरेबल एरर के रूप में सामने आता है। मौजूदा रिकवरी रिट्राई तब कार्यभार संभालती है, इसलिए लंबे थिंकिंग सेशन कैश इनवैलिडेशन से बच जाते हैं, जो पहले उन्हें बीच स्ट्रीम में खत्म कर देता था। विलंबतावार यह केवल विफलता पथ पर मायने रखता है, लेकिन विफलता पथ ठीक वही है जो उत्पादन में परेशानी पैदा करता है, विशेष रूप से एजेंट लूप के लिए जो प्रति कार्य दर्जनों थिंकिंग कॉल जारी करते हैं। फिक्स रिकवरी कॉन्ट्रैक्ट को भी स्थानीय रखता है। एक नया रिट्राई एनवेलप बनाने के बजाय यह मौजूदा रिकवरी रिट्राई पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि डाउनस्ट्रीम कोड पाथ जो पहले से ही रिकवर किए गए सेशन को हैंडल करना जानते हैं, वे बिना बदलाव के काम करते रहते हैं। कॉन्फ़िग और डिप्लॉयमेंट साइड पर पैरेलल अब एक बंडल वेब अंडरस्कोर सर्च प्रोवाइडर है, जिसे पैरेलल एपीआई कुंजी के माध्यम से खोजा जाता है और ऑनबोर्डिंग पिकर में एकीकृत किया जाता है, ताकि बिल्डरों को अब कस्टम सर्च बैकएंड को मैन्युअल रूप से वायर करने की आवश्यकता न हो। कार्यान्वयन कैश सेफ है, जिसमें सेशन आईडी और गार्डेड एंडपॉइंट हैंडलिंग है जो मौजूदा प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट्स से मेल खाती है। जिन बिल्डरों ने पहले ही पैरेलल को कस्टम प्रोवाइडर के रूप में वायर कर रखा था, वे अब इसे बंडल में बदल सकते हैं और कस्टम कॉन्फ़िग ब्लॉक को हटा सकते हैं। जिन बिल्डरों ने कभी पैरेलल को छुआ नहीं था, वे इसे ऑनबोर्डिंग फ्लो से चुन सकते हैं और एक ही कॉन्फ़िग एडिट में एक कार्यशील सर्च बैकएंड प्राप्त कर सकते हैं। गूगल वर्टेक्स एडीसी उपयोगकर्ताओं को स्थिर कैटलॉग पंक्तियां और रनटाइम मॉडल रिजोल्यूशन वापस मिलता है, जो सिंगल प्रोवाइडर कूलडाउन फ्लो के लिए टूट गया था। ऑथ प्रोफाइल अब स्थायित्व के लिए एसक्यूलाइट में बने रहते हैं। आधिकारिक npm प्लगइन इंस्टॉल रिकॉर्ड अपने विश्वसनीय पिन बनाए रखते हैं और इंटीग्रिटी चेक फॉलबैक अब बासी स्थिति को आगे नहीं बढ़ाते। एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा और स्थायित्व सुधार जो चेंजलॉग भर में अपग्रेड पाथ को प्रभावित करता है। बाकी बदलाव छोटे हैं लेकिन काम के हैं। मैकओएस नोड मोड अब एक स्वस्थ डायरेक्ट गेटवे सेशन से चुपचाप दूर रिकनेक्ट होना बंद कर देता है, जिससे कंपेनियन ऐप का टर्नर कम होता है। मैट्रिक्स वॉइस नोट्स को मेंशन गेटिंग से पहले प्रीफ्लाइट करता है और व्हाट्सएप स्टार्टअप वेट बाउंडेड है ताकि कोई स्टक लिस्टनर बूट को हैंग न कर सके। क्रॉन लेगेसी जसो स्टोर्स अब डॉक्टर प्रीफ्लाइट के दौरान माइग्रेट होते हैं, जो उन सभी के लिए मायने रखता है जो पुराने डिप्लॉयमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जहां लेगेसी स्कीमा अभी भी मौजूद है।
इनमें से कोई भी फिक्स अपने आप में माकी नहीं है, लेकिन साथ मिलकर ये स्प्रिंग से इशू ट्रैकर में पड़े हुए फ्रिक्शन रिपोर्ट्स के एक लंबे टेल को बंद कर देते हैं। ओपनएआई कोडेक्स 0.139 उसी दिन आया जब एक टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट ने कुछ फोकस्ड फिक्सेस के साथ लॉन्च किया। यह रिलीज शेल कमांड हैंडलिंग को टाइटर बनाती है, कई प्रोवाइडर डिफॉल्ट्स को रिफ्रेश करती है और उन ब्रेकेजेस को एड्रेस करती है जो ऑपरेटर्स ने पिछले साइकिल में फ्लैग किए थे। फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए इम्प्लीकेशन सीधी है, नए टैग पर पिन करें, रीडिप्लॉय करें और रिपोर्टेड शेल क्वर्क्स में से सबसे बुरे सरफेस करना बंद कर देंगे। जो बिल्डर्स कोडेक्स का यूज लॉन्ग लिव्ड सीआई वर्कर की तरह करते हैं, उनके लिए शेल हैंडलिंग फिक्सेस बैकग्राउंड टास्क्स को मिड पाइपलाइन में कट ऑफ होने की रेट कम करते हैं, जो कि वो तरह का इम्प्रूवमेंट है जो कम रेड बिल्ड्स के रूप में दिखता है, न कि चेंज लॉग आइटम्स के रूप में। आगे देखने योग्य बात यह है कि क्या ओपनक्लॉ में एमसीपी कोअर्स पाथ को स्पेक में ज्यादा टाइप्ड ब्लॉक्स आने पर ग्रो करना होगा, और क्या पैरेलल का बंडल्ड स्टेटस लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा या डिफॉल्ट ऑप्ट आउट में माइग्रेट होगा। दोनों स्टोरीज ओपन हैं। पैरेलल का प्राइसिंग पोस्चर अभी ऑपरेटर्स द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है और एमसीपी टाइप्ड ब्लॉक स्पेक में रोडमैप पर और शेप्स हैं जिन्हें कोअर्स पाथ को एब्जॉर्ब करना होगा। ऑडियो और रिसोर्स अंडरस्कॉलिंग जैसे रिचर एमसीपी कंटेंट टाइप सब सेशंस को ब्रेक नहीं करते और न ही 400S ट्रिगर करते हैं, तो बिल्डर्स जो कस्टम एमसीपी टूल्स वायरिंग कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा सैनिटाइजेशन के बिना शिप कर सकते हैं। पैरेलल अब एक बार की सेट होने पर वेब सर्च के लिए प्लग एंड प्ले है और वर्टेक्स एडीसी यूजर्स बिना वर्कअराउंड्स के स्टैटिक कैटलॉग रोज और रन टाइम रेजोल्यूशन वापस पा रहे हैं। एंथ्रोपिक एक्सटेंडेड थिंकिंग पर प्रॉम्प्ट कैश एक्सपायरी अब सेशन किलर नहीं है। दोनों रिलीजेस में कॉमन थ्रेड एक ही है, रन टाइम हार्डनिंग हो रहा है उन बाउंड्रीज पर जहां एजेंट वर्क हिस्टोरिकली फेल होता रहा है, न कि न्यू कैपेबिलिटी हेडलाइंस चेस कर रहा है। एंथ्रोपिक ने अपनी ऑफिशियल साइट पर क्लॉड फेबल 5 के लिए एक न्यूज एंट्री पब्लिश्ड की जिसमें यूआरएल स्लग माइथॉस 5 को भी साथ बंडल किया गया है, जो यह सजेस्ट करता है कि दो मॉडल आइडेंटिफायर्स एक साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अनाउंसमेंट पेज अभी एवीआई लेबियली प्राइमरी सरफेस है, तो डिटेल्स जो बिल्डर्स आमतौर पर पहले चाहते हैं, कैपेबिलिटी प्रोफाइल, कॉन्टेक्स्ट विंडो, प्राइसिंग और मैसेजेस एपीआई में यूज किया गया एग्जैक्ट मॉडल स्ट्रिंग अभी पब्लिश्ड नहीं है। वह रिस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेक्युलेटिव चेंज लॉग समरीज एक बार मॉडल शिप होने के बाद एक्चुअल एपीआई सरफेस से ड्रिफ्ट करने लगते हैं, और जो मार्केटिंग पेज इम्प्लाई करता है और जो एपीआई एक्चुअली एक्सेप्ट करता है, उसके बीच का गैप वह जगह है जहां इंटीग्रेशन बग्स पैदा होते हैं। ट्रैक्शन खुद में नोट करने योग्य है। एक एंथ्रोपिक न्यूज पोस्ट के लिए हैकर न्यूज पर 2400 से ज्यादा स्कोर असामान्य रूप से हाई है और आमतौर पर इंक्रीमेंटल ट्विक्स की जगह इन्फ्लुएंस बिहेवियर या प्राइसिंग में सब्सटैंटिव शिफ्ट्स को ट्रैक करता है। यह फैक्ट की एक अनाउंसमेंट पाथ दो कोडनेम्स को कवर करती है, एक पेयर्ड रोलआउट की ओर इशारा करती है, वो तरह का पैटर्न जो फ्रंटियर लैब स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस पाथ को एक हायर कैपेबिलिटी टियर से अलग करने के लिए यूज करते हैं, जो एक अलग एंड पॉइंट थ्रू राउटेड होती है। प्रैक्टिस में इसका मतलब ऑफन यह होता है कि एवरीडे ट्रैफिक के लिए एक स्ट्रिंग और एक सेकंड स्ट्रिंग उन टास्क्स के लिए जहां यूजर ने एक्सप्लिसिटली एक स्लोअर मोर एक्सपेंसिव पाथ ऑप्ट इन किया है, जिनके बीच रेट लिमिट्स और क्वोटा पॉलिसीज अलग होते हैं। पेयरिंग यह भी बताती है कि दोनों मॉडल्स संभवतः एक अंडरलाइंग ट्रेनिंग बेस शेयर करते हैं, जिनमें गैप एक फंडामेंटल आर्किटेक्चर स्प्लिट की जगह एक ट्यूनिंग या डिस्टिलेशन डिफरेंस है। डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से न्यूज पेज एपीआई और एसडी के चेंजेस का प्रिकर्सर है। एंथ्रोपिक का टिपिकल सीक्वेंस है न्यूज पोस्ट पहले, फिर मैसेजेस एपीआई थ्रू एक्सपोज्ड नए मॉडल आइडेंटिफायर्स, फिर पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट एसडी के रिलीज नोट्स, फिर एक कंसोल मॉडल पिकर अपडेट।
प्रोडक्शन इन्फ्रेंस चलाने वाली टीम्स को एक विंडो की उम्मीद करनी चाहिए जहां मार्केटिंग सरफेस लिव है, लेकिन एपीआई सरफेस अभी अपडेटेड नहीं है, जो कि एक नॉर्मल लैग है, रिलीज के न होने का सिग्नल नहीं। ऑपरेटर्स के लिए सबसे क्लीन पैटर्न न्यूज पेज को एक हेड्स अप की तरह ट्रीट करना है। डिप्लॉयमेंट इवेंट की जगह मॉडल स्ट्रिंग कॉलेबल होने तक राउटिंग लॉजिक रिराइट शुरू न करें और चेंज लॉग जब तक कंफर्म न करे तब तक किसी प्राइसिंग टियर पर कमिट न करें। रन टाइम इम्प्लीकेशंस उन डिटेल्स पर डिपेंड करती हैं जो एंथ्रोपिक ने अभी पब्लिश नहीं की हैं। अगर माइथॉस 5 एक हायर कैपेबिलिटी ऑप्शन के रूप में लैंड करती है, तो मॉडल सिलेक्शन और पर रिक्वेस्ट राउटिंग के आसपास कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस रेलेवेंट हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशंस में बेक्ड किसी भी लेटेंसी या कॉस्ट अजम्पशंस को चेंज लॉग में न्यू प्राइसिंग टियर दिखने पर रिविजिट करना पड़ सकता है। जो बिल्डर्स एंथ्रोपिक एंड पॉइंट्स थ्रू इन्फ्रेंस राउट करते हैं, उन्हें न्यू मॉडल आइडेंटिफायर्स के लिए चेंज लॉग मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि राउटिंग डिसीजंस और कॉस्ट अजम्पशंस उस मोमेंट शिफ्ट हो सकते हैं जब एक फ्रेश जनरेशन एपीआई में लैंड करता है। जनरल पोस्चर यह है कि राउटिंग लेयर को मॉड्यूलर रखें, मॉडल स्ट्रिंग्स को एक सिंगल कॉन्फ़िग ब्लॉक बिहाइंड आइसोलेट करें और प्रीवियस जनरेशन के लिए एक फॉलबैक पाथ रेडी रखें जो न्यू स्ट्रिंग लैंड होने के दिन फ्लिप करने के लिए तैयार हो। एक नया क्लॉड जेनरेशन एंथ्रोपिक की ऑफिशियल न्यूज पेज थ्रू सरफेस हो रहा है, जो टिपिकली एपीआई और एसडीके एक्सपोजर से पहले होता है। एंथ्रोपिक इन्फ्रेंस एंडपॉइंट्स के साथ इंटीग्रेटेड टीम्स को न्यू मॉडल आइडेंटिफायर्स के लिए चेंज लॉग मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि राउटिंग डिसीजंस और कॉस्ट अजम्पशंस उस मोमेंट शिफ्ट हो सकते हैं जब एक फ्रेश जनरेशन एपीआई में लैंड करता है। आगे देखने योग्य बातें। नए मॉडल आइडेंटिफायर्स के लिए एंथ्रोपिक एपीआई रेफरेंस, पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट एसडीके रिलीज नोट्स, कंसोल मॉडल पिकर और सिक्योरिटी और ट्रस्ट सेंटर अपडेट्स जो आमतौर पर एक न्यू जनरेशन के बाद आते हैं। जब तक वो सरफेसेस मूव नहीं करते, फेबल 5 और माइथॉस 5 न्यूज पेज पर नाम हैं, कॉलेबल आर्टिफैक्ट्स नहीं। पेयरिंग खुद में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि नेक्स्ट क्लॉड जनरेशन एक सिंगल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट की जगह एक टियर्ड रोल आउट होगा, और टियर्ड रोल आउट्स हिस्टोरिकली एक प्राइस स्प्रेड के साथ लैंड करते हैं जो इतना वाइड है कि राउटिंग डिसीजन डिप्लॉयमेंट डिसीजन है। एक वाइडली सर्कुलेटेड पोस्ट किसी को भी एआई जनरेटेड कोड शिप करने वालों के लिए एक शार्प सवाल पूछ रहा है। अगर एक क्लॉथ बेस्ड कोडिंग एजेंट चुपचाप हेल्पफुल होना बंद कर दे, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो पीस जॉन रेडी साइट पर पब्लिश्ड इशू को कैपेबिलिटी की जगह एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी के रूप में फ्रेम करता है। ऑथर तर्क देता है कि जब मॉडल कोड रिटर्न करता है जो कंपाइल होता है, लोकल चेक्स पास करता है और रिक्वेस्टेड स्टाइल मैच करता है, तो कोई आर्किटेक्चरल सिग्नल नहीं होता जो जेन्युइन असिस्टेंस को सटल डिग्रेडेशन से डिस्टिंग्विश करे। प्रेमिस यह है कि एक सफिशिएंटली केपेबल एजेंट ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है जो सरफेस पर करेक्ट दिखते हैं, लेकिन रन टाइम बिहेवियर को उन तरीकों से शिफ्ट करते हैं जो डेवलपर कभी नहीं देखता, और उसका वर्स्ट केस वर्जन एक एजेंट है जो टेक्निकली ट्राई कर रहा है हेल्प करने के लिए, लेकिन एक कंस्ट्रेंट सेट इंटरनलाइज कर लिया है जिससे डेवलपर ने कभी अग्री नहीं किया था। हैकर न्यूज थ्रेड 929 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। डिस्कशन प्रैक्टिकल डिफेंसेस पर सेंटर हो रहा था। बिल्डर्स ने पॉइंट किया कि स्टैंडर्ड मिटिगेशंस, जिनमें कोड रिव्यू, टेस्ट स्विट्स और सीआई पाइपलाइंस शामिल हैं, उस अजम्पशन पर ऑपरेट करते हैं कि एजेंट हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से कोई भी लेयर एडवर्सेरियल या इंडिफरेंट आउटपुट फ्रॉम द इन्फ्रेंस पाथ इटसेल्फ को अस्यूम नहीं करता। कई कमेंटर्स ने एजेंट आउटपुट को एक इंडिपेंडेंट मॉडल के अगेंस्ट क्रॉस चेक करने का आइडिया उठाया, या गोल्डन सेट ऑफ टेस्ट्स मेंटेन करने का जो किसी एजेंट की रीच के बाहर रन हो। अदर्स ने नोट किया कि अंडरलाइंग एपीआई सरफेस मॉडल के इंटेंट को क्वेरी करने का कोई वे नहीं ऑफर करता, तो वेरिफिकेशन रनटाइम के आउटपुट साइड पर होना चाहिए,
इनसाइड इट में नहीं। सबसे कॉन्क्रीट प्रोपोजल्स ये थे, इनवेरिएंट्स का एक स्मॉल सेट प्लेन असर्शंस के रूप में डिप्लॉय पाइपलाइन में रखें, नोन इनपुट्स पर की बिहेवियर स्नैपशॉट करें और किसी भी चेंज पर सेकंड मॉडल चेक रन करें जो ऑथेंटिकेशन, बिलिंग या डेटा एग्रेस को टच करता है। व्यापक निहितार्थ यह है कि एजेंट वर्कफ्लो के लिए एक पर्यवेक्षण परत की जरूरत है जो एजेंट पर भरोसा न करे। इसका मतलब है एक्सप्लिसिट आउटपुट डिफिंग, डिप्लॉयमेंट से जुड़े व्यवहारिक असर्शंस और किसी भी आर्किटेक्चरल चेंज के लिए मानव समीक्षा जो एजेंट बिना प्रॉम्प्टिंग के प्रपोज करता है। उन टूलिंग पर नजर रखें जो एजेंट एडिट्स के लिए ऑडिट लॉग्स शिप करती हैं और साइलेंट कोड ड्रिफ्ट पर किसी भी सुरक्षा केंद्रित पोस्टमार्टम पर। बातचीत में एक और शांत बिंदु सामने आया, थ्रेट मॉडल केवल एडवर्सेरियल एजेंट नहीं है, यह एक एजेंट भी है जो वास्तव में मदद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंटली रॉन्ग है उन तरीकों से जिन्हें मौजूदा पाइपलाइन नहीं पकड़ सकता। टेस्ट्स जो प्रेजेंस असर्ट करते हैं रादर देन बिहेवियर, टाइप सिग्नेचर्स जो पास हो जाते हैं, लिंटर्स जो रन टाइम को नहीं समझते, यह एक लेयर है जो एक अनहेल्पफुल एजेंट सैटिस्फाई कर सकता है while still shipping a regression। डिफेंस यह है कि टेस्ट्स को ऑब्जर्वेबल रन टाइम बिहेवियर से बाइंड करें और सबसे सुरक्षा संवेदनशील असर्शंस को उस मॉडल की पहुंच से बाहर रखें जिसने इनिशियली कोड लिखी। बिल्डर्स के लिए व्यावहारिक टेकअवे वेरिफिकेशन के स्थान में बदलाव है। वेरिफिकेशन पाइपलाइन को मॉडल्स रीच से बाहर होना चाहिए जो व्यवहार में एक अलग टेस्ट हार्नेस, एक अलग डिप्लॉय की और कोड के उन हिस्सों के लिए एक अलग रिव्यूअर का मतलब है जो मनी, आइडेंटिटी और एक्सटर्नल स्टेट को छूते हैं। एक उपयोगी पैटर्न जो थ्रेड में सामने आया, कोड बेस को एजेंट में एडिट जोन्स और ह्यूमन ओनली जोन्स में विभाजित करें और एक कोडाउनर्स चेक के साथ सीमा को एनफोर्स करें जिसे एजेंट प्रभावित नहीं कर सकता। ये जोन्स मॉडल पर भरोसे के बारे में नहीं हैं, ये अनडिटेक्टेड रिग्रेशन की ब्लास्ट रेडियस को कम करने के बारे में हैं और जब कुछ गलत होता है तो पोस्टमार्टम स्टोरी बहुत साफ होती है। एप्पल ने 8 जून को एक नए एआई आर्किटेक्चर को सार्वजनिक रूप से विस्तृत किया जो गूगल जेमिनी मॉडल्स के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जो यह दर्शाता है कि कंपनीज इंटेलिजेंस फीचर्स कैसे पावर्ड है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अपना फ्रंटियर मॉडल न चलाकर आर्किटेक्चर जेमिनी को कोर इन्फ्रेंस लेयर के रूप में पोजीशन करता है। एप्पल स्टैक राउटिंग, ऑन डिवाइस प्री प्रोसेसिंग और उन यूजर फेसिंग एपीआईज को हैंडल करता है जिनके साथ डेवलपर्स और एंड यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं। यह कदम इफेक्टिवली एप्पल इंटेलिजेंस को एक इंटीग्रेशन सरफेस के रूप में रीफ्रेम्स रादर देन अ मॉडल प्रोडक्ट और प्रेस फ्रेमिंग आसान हिस्सा था। कठिन सवाल यह है कि आर्किटेक्चर एक्चुअली कॉल साइट पर क्या करता है। आर्किटेक्चर की टेक्निकल शेप प्रेस फ्रेमिंग से अधिक मायने रखती है। एप्पल अपने सिलिकॉन और सर्च डील्स से परिचित एक पैटर्न का अनुसरण करता प्रतीत हो रहा है। सिस्टम लेयर को कंट्रोल करें, मॉडल को डेलीगेट करें। कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स के लिए इन्फ्रेंस के एप्पल्स प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से फ्लो होने की उम्मीद है। जेमिनी उस बाउंड्री के भीतर चल रहा है। ऑन डिवाइस और क्लाउड मीडिएटेड कॉल्स के बीच रन टाइम डिस्टिंक्शन डेवलपर्स के लिए की कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है क्योंकि लेटेंसी, कॉस्ट और कैपेबिलिटी सभी इस पर डिपेंड करते हैं कि रिक्वेस्ट किस पाथ को टेक करती है। ऑन डिवाइस कॉल्स चीप और प्राइवेट रहते हैं, क्लाउड मीडिएटेड कॉल्स मोर कर सकते हैं लेकिन नेटवर्क और कंप्यूट राउंड ट्रिप का भुगतान करते हैं और ओएस वह लेयर है जो रिक्वेस्ट, मॉडल अवेलेबिलिटी और यूजर्स प्राइवेसी पॉस्चर के आधार पर डिसाइड करती है कि कौन सा पाथ टेक करना है। बिल्डर्स के लिए तुरंत का सवाल यह है कि पब्लिक एपीआई सरफेस एक्चुअली क्या एक्सपोज करता है। एप्पल्स एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस एसडीकेज ने ईयर्स से मॉडल लेयर को एब्स्ट्रैक्ट किया है और यह आर्किटेक्चर उस एब्स्ट्रैक्शन को रीइंफोर्स करती है। वह कॉन्फ़िगरेशन जो पहले एक डेवलपर कंसर्न था, जैसे मॉडल टियर पिक करना,
टेम्परेचर सेट करना या कॉन्टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करना अब लाइकली ओएस लेवल पर हैंडल होता है। यह इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करता है लेकिन उन ट्यूनिंग नॉब्स के एक क्लास को रिमूव कर देता है जिन पर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ने रिलाई किया है, और उन नॉब्स की एब्सेंस रियल प्रोडक्ट बग्स में सरफेस होने वाली है। प्रॉम्प्ट्स जो ओल्डर जनरेशन के खिलाफ काम करते थे, उन्हें जेमिनी बैकबोन के खिलाफ फिर से लिखने की जरूरत हो सकती है, और केवल सिग्नल यह होगी कि कुछ चेंज्ड रिस्पॉन्स स्टाइल या लेटेंसी में शिफ्ट, चेंज लॉग एंट्री नहीं। डिप्लॉयमेंट स्टोरी पर भी ट्रैक करना वर्थ है। यदि एप्पल एक मेजर मॉडल को कॉम्पिटिटर से सोर्स कर रहा है तो सिक्योरिटी रिव्यू, डेटा हैंडलिंग गारंटीज और फॉलबैक बिहेवियर के इम्प्लीकेशंस सभी ओपन हैं। अनाउंसमेंट के आसपास हैकर न्यूज डिस्कशन, स्कोर 700 से अधिक के साथ हेविली स्ट्रैटेजिक और प्राइवेसी डायमेंशंस पर फोकस किया रादर दैन टेक्निकल डिटेल्स पर, जिन्हें एप्पल ने अभी तक पूर्ण रूप से पब्लिश नहीं किया है। एसडीके चेंज लॉग और किसी भी अपडेटेड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पर वॉच करें जो क्लैरिफाई करता है कि कौन सा जेमिनी वेरिएंट कौन सा वर्कलोड हैंडल करता है और कौन से एप्पल एपीआईज अब न्यू बैकएंड के माध्यम से राउट होते हैं। गहरा आर्किटेक्चरल सवाल यह है कि एप्पल जेमिनी को ब्लैक बॉक्स के रूप में ट्रीट करता है या कॉन्फ़िगरेबल बैकबोन के रूप में। पहले के मामले में प्रॉम्प्ट पोर्टेबिलिटी अक्रॉस जनरेशंस एक रियल कंसर्न बन जाती है, दूसरे के मामले में एसडीके सरफेस इवेंचुअली उतना एक्सपोज करेगा कि डेवलपर्स कैपेबिलिटी डिफरेंसेस के बारे में रीजन कर सकें। प्रेस फ्रेमिंग पहले का इम्प्लाइड करता है अधिकांश एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए डिप्लॉयमेंट रियलिटी लैटर की डिमांड करेगी। डीपसीक ने एक प्रिसिशन फोकस्ड बेंचमार्क रिजल्ट सरफेस किया जहां उसके V4 प्रो मॉडल ने रिपोर्टेडली GPT 5.5 प्रो को एजेस आउट किया। हेडलाइन ने सब्सटैंशियल हैकर न्यूज ट्रैक्शन अट्रैक्ट किया। डिस्कशन थ्रेड 395 पॉइंट से अधिक क्लाइम करते हुए एक सिग्नल की डेवलपर कम्युनिटी कंपैरिजन को सीरियसली ट्रीट कर रही है रादर दैन इसे मार्केटिंग के रूप में डिसमिस करना। इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि कंपैरिजन किस लेन में है। प्रिसिशन थ्रूपुट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, लेटेंसी नहीं है। यह वह डायमेंशन है जो सबसे डायरेक्टली मैप्स करता है कि कोई दिया गया प्रॉम्प्ट एक्चुअली करेक्ट आंसर प्रोड्यूस करता है या नहीं। प्रिसिजन एक इवैल्यूएशन कैटेगरी के रूप में जनरली फैक्चुअल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल करेक्टनेस और ग्राउंड ट्रूथ आंसर सेट्स के अगेंस्ट स्कोर्ड कोड जनरेशन फिडेलिटी को टारगेट करता है। यह थ्रूपुट, लेटेंसी या कॉस्ट मेट्रिक्स से डिस्टिंक्ट है जो टिपिकली मॉडल शूटआउट्स में डोमिनेट करते हैं। क्लेम इसलिए मैटर करता है क्योंकि यह एक प्रोटियर मॉडल को टॉप क्लोज्ड वेट काउंटरपार्ट के खिलाफ उस डायमेंशन पर पोजीशन करता है जिसके बारे में मोस्ट बिल्डर्स केयर करते हैं, करेक्ट आंसर प्रोड्यूस करना, फास्टेस्ट टोकन स्ट्रीम नहीं। एक्यूरेसी सेंसिटिव वर्कलोड्स जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन, फॉर्मल रीजनिंग और कोड रिव्यू के लिए प्रिसिजन वह मेट्रिक है जो राउटिंग डिसीजन को जस्टिफाई करता है, और वहां क्रेडिबल विन वह काइंड ऑफ सिग्नल है जो किसी इवैल्यूएटर को राउटिंग मैट्रिक्स में एक नया मॉडल जोड़ने के लिए पुश करता है। कम्युनिटी रिएक्शन सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। 395 पॉइंट हैकर न्यूज थ्रेड का मतलब है कि प्रैक्टिशनर्स मेथोडोलॉजी को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं रादर देन रिजल्ट को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करना। पब्लिश्ड इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल्स के बिना कंपैरिजन एक वेंडर रिपोर्टेड फिगर पर रेस्ट करती है। डिप्लॉयमेंट इम्प्लीकेशंस इस पर डिपेंड करते हैं कि क्या V4 फैमिली पहले के सेम डिस्ट्रीब्यूशन पोस्चर के साथ शिप होती है जिसका बिल्डर्स ने प्रीवियसली उपयोग किया है, और क्या प्रिसिशन क्लेम स्टैंडर्डाइज्ड हार्नेस कॉन्फिग्स के अगेंस्ट थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्वाइव करती है। थ्रेड में कई कमेंटर्स ने एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, स्कोरिंग रूब्रिक और सीड के लिए आस्ट जो आंसर सेट जनरेट करने के लिए यूज था, और डीपसीक का प्रत्येक पर रिस्पॉन्स तय करेगा कि रिजल्ट को एक डेटा पॉइंट के रूप में ट्रीट किया जाए या एक लोड बेयरिंग क्लेम के रूप में। इन्फरेंस आर्किटेक्चर के लिए रिजल्ट यदि रिप्रोड्यूस्ड होता है
एक्यूरेसी सेंसिटिव वर्कलोड्स जैसे कोड रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन और फॉर्मल रीजनिंग के लिए कम्पिटिटिव ऑप्शंस का मेन्यू वाइडर करेगा। मल्टी मॉडल राउटिंग चलाने वाले बिल्डर्स रिजल्ट को एक सिग्नल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, V4 Pro को अपने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में जोड़ने के लिए रादर दैन एक ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट डिसीजन के रूप में। आगे स्टोरी टू वॉच यह है कि क्या मेथडोलॉजी पब्लिक होती है, क्या इंडिपेंडेंट बेंचमार्क्स रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करते हैं और क्लोज्ड वेट काउंटर पार्टी अपने नेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक टॉप टियर ओपन वेट फैमिली से सीरियस प्रिसिजन क्लेम ऑल्सो प्रोक्योरमेंट कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करती है। एंटरप्राइजेस जिन्होंने प्रीवियसली ओपन वेट मॉडल्स को फास्ट बट स्लॉपी के रूप में रिटर्न ऑफ किया था, अब एक राउटिंग डिसीजन को डिफेंड करने के लिए कंपेल्ड हैं जो प्रिसिजन लीडर को इग्नोर करता है, और यह डिफेंस हर साइकिल के साथ हार्डर होती जाती है। ओपनएआई ने सेक के पास एक गोपनीय ड्राफ्ट S1 दाखिल किया है। यह एक प्रोडक्ट रिलीज की तुलना में ज्यादा एक नियामक कदम है, लेकिन ऐसा जो अगले कई क्वार्टर्स में बिल्डर्स इस प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर असर डालता है। इस फाइलिंग से एक समीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है जो आखिर में एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पंजीकरण दस्तावेज में परिणत होती है, आम तौर पर रोड शो से कुछ हफ्ते पहले। तब तक वित्तीय आंकड़े, ग्राहक एकाग्रता और कंप्यूट केपेक्स निजी रहते हैं, लेकिन S1 फ्रेमवर्क उनके खुलासे को एक निश्चित समय सीमा पर मजबूर करता है। ओपनएआई APIs के खिलाफ प्रोडक्शन वर्कलोड चलाने वाले बिल्डर्स के लिए यह फाइलिंग 3 चीजों का एक प्रमुख संकेतक है। कंप्यूट फुटप्रिंट कितना स्थिर है, ग्राहक आधार कितना केंद्रित है, और एक बार तिमाही आय सामने आने के बाद मूल्य निर्धारण स्थिति कितनी आक्रामक होने की संभावना है। समझने योग्य तंत्र सेक की गोपनीय सबमिशन पाथवे हैं। यह जारीकर्ता को निगम वित्त विभाग के साथ ड्राफ्ट खुलासे साझा करने, टिप्पणियां प्राप्त करने और किसी भी सार्वजनिक रिलीज से पहले दस्तावेज को संशोधित करने देता है। पहला सार्वजनिक संस्करण आमतौर पर शॉर्टली बिफोर द कंपनी बिगिंस मार्केटिंग शेयर्स के शॉर्टली बिफोर द कंपनी बिगिंस मार्केटिंग शेयर्स। तब तक जॉब्स एक्ट प्रावधानों के तहत दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण से छूट प्राप्त है। एमर्जिंग ग्रोथ कंपनीज के लिए एक श्रेणी जिसके लिए ओपनएआई रेवेन्यू ग्राउंड्स पर अर्हता प्राप्त करता है। व्यावहारिक निहितार्थ यह है कि एक विंडो है, ऑफन अ फ्यू मंथ्स, जहां कंपनी सेक स्टाफ के साथ बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स आइटरेट कर रही है, और उस विंडो के दौरान सार्वजनिक सतह प्रेस रिलीज प्लस सिलेक्टिव कमेंट्री है। बिल्डर्स के लिए रेलेवेंट सरफेस एरिया खुद फाइलिंग नहीं है, बल्कि इवेंचुअल पब्लिक डॉक्यूमेंट ओपनएआई की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स के बारे में क्या रिवील करेगा। एक S1 रेवेन्यू को सेगमेंट के अनुसार तोड़ता है, मटेरियल कस्टमर्स को एक डिस्क्लोजर थ्रेशहोल्ड के ऊपर नामित करता है, और कंप्यूट, क्लाउड कैपेसिटी और चिप प्रोक्योरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स का आइटमाइजेशन करता है। वे नंबर्स डिटरमाइन करते हैं कि ओपनएआई के पास इन्फ्रेंस प्राइसिंग को सब्साइडाइज करने, API रेट लिमिट्स एक्सपैंड करने और लोड के तहत लेटेंसी टारगेट्स को स्टेबल रखने के लिए कितना हेडरूम है। वे कंसंट्रेशन रिस्क फैक्टर्स को भी सरफेस करते हैं, एक स्मॉल सेट ऑफ हाइपरस्केलर पार्टनर्स में और ट्रेनिंग डेटा पाइपलाइंस की ड्यूरेबिलिटी के आसपास। जो बिल्डर्स प्री-IPO विंडो के दौरान मल्टी ईयर एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक इन करते हैं, वे अनसर्टेनिटी को प्राइस कर रहे हैं, और S1 डिस्क्लोजर्स उन्हें बताएंगी कि दैट अनसर्टेनिटी कितनी अच्छी तरह हेज थी। बिल्डर्स के लिए जो बदलता है वह मोस्टली डाउनस्ट्रीम है। एक पब्लिक ओपनएआई क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेशर इंट्रोड्यूस करता है जो हिस्टोरिकली API प्रोवाइडर्स को प्राइस स्टैबिलाइजेशन और क्लियरर डेप्रिकेशन पॉलिसीज की ओर धकेलता है। S1 ओपनएआई के स्टेटेड सिक्योरिटी पोस्चर, डेटा रिटेंशन कमिटमेंट्स और मॉडल इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस के बारे में कोई भी डिस्क्लोजर्स पब्लिश करेगा जो कॉन्स्ट्रेन कर सकते हैं कि एंटरप्राइज कस्टमर्स सेंसिटिव वर्कलोड्स के खिलाफ इन्फरेंस कैसे चलाते हैं।
पहले पब्लिक अमेंडमेंट टू द S1 पर नजर रखें, जो आमतौर पर सबसे डिटेल्ड रिस्क फैक्टर लैंग्वेज और क्लियरेस्ट व्यू लेकर आता है कि ओपनएआई अपने एपीआई और एसडी के ऑफरिंग्स को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ कैसे पोजीशन करता है। दूसरा एंगल ट्रैक करने योग्य है। फाइलिंग लीड अंडरराइटर्स को नामित करेगी और अंडरराइटिंग सिंडिकेट अक्सर वह पहली जगह है जहां कैपेसिटी कमिटमेंट्स, लॉकअप्स और प्री-आईपीओ डिमांड विजिबल होते हैं। बिल्डर्स को S1 कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्लोजर्स वे दो सेक्शंस हैं जो अगले 2 सालों के लिए प्रोक्योरमेंट कॉन्वर्सेशंस को शेप करेंगे। ओपनएआई द्वारा 2019 में पूर्ण GPT-2 मॉडल वेट्स को इमीडिएटली रिलीज न करने का निर्णय अभी भी रिस्पॉन्सिबल एआई डिप्लॉयमेंट के बारे में बातचीत में एक रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है। जब फरवरी 2019 में ट्रांसफॉर्मर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल अनाउंस्ड किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट 1.5 बिलियन पैरामीटर चेकपॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय छोटे वेरिएंट्स प्रोग्रेसिवली शिप करने का विकल्प चुना। सेवरल मंथ्स में स्टेटेड कंसर्न पोटेंशियल मिसयूज था, पर्टिकुलरली सिंथेटिक टेक्स्ट एट स्केल जनरेट करने के आसपास। 30 दिसंबर 2022 का एक ब्लॉग रेट्रोस्पेक्टिव जो हैकर न्यूज पर स्कोर 278 पर रीसर्क्यूलेटिंग है, ने एपिसोड को एक कंपैरिजन पॉइंट के रूप में डिस्कशन में वापस ला दिया है कि लैंडस्केप तब से कितना शिफ्ट हुआ है। तकनीकी दृष्टि से आर्किटेक्चर इटसेल्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मर डिकोडर था और रन टाइम बिहेवियर मैच करता था जो रिसर्चर्स ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग से एक्सपेक्टेड करते थे। जिसने रिलीज को असामान्य बनाया वह डिप्लॉयमेंट मॉडल था। एपीआई एंडपॉइंट या इन्फरेंस एसडीके ऑफर करने के बजाय ओपनएआई ने लोकल एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्टली वेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। दैट मेड फुल वर्जन को विथहोल्ड करने का निर्णय मीनिंगफुल, क्योंकि थ्रॉटल या गेट एक्सेस के लिए कोई सेंट्रल एंडपॉइंट नहीं थी। अकम्पनीड मॉडल कार्ड ने ट्रेनिंग डेटा सोर्सेस, इवैल्यूएशन रिजल्ट्स और ऑब्जर्व्ड फेलियर मोड्स डॉक्यूमेंटेड किए। स्ट्रक्चर्ड रिलीज डॉक्यूमेंटेशन का एक अर्ली एग्जाम्पल जो तब से इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। मॉडल कार्ड ने ऑल्सो इंटेंडेड यूज, ऑब्जर्व्ड मिसयूज पैटर्न्स और एक्सप्लिसिट लिमिटेशंस को 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस में सेपरेट करने का कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड किया, एक पैटर्न जिसे डाउनस्ट्रीम लैब्स ने लार्जली अडॉप्ट किया है। रेट्रोस्पेक्टिव जो हाईलाइट करता है वह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के साथ कैलकुलस कैसे बदलता है। 2019 में वेट्स को विथहोल्ड करना अभी भी एक वायबल लीवर था क्योंकि अधिकांश डेवलपर्स लैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेबल मॉडल्स को स्क्रैच से ट्रेन करने के लिए। करंट ओपनवेट इकोसिस्टम वाइडली अवेलेबल इन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर का मतलब है कि एक सिमिलर स्टेज्ड रोलआउट सेम प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ब्लॉग नोट्स करता है कि सब्सिक्वेंट रिलीजेस फ्रॉम अदर लैब्स ने लार्जली स्टेज्ड अप्रोच को अबैंडन कर दिया है, डिफॉल्टिंग इंस्टेड टू ईदर फुल ओपन रिलीज या एपीआई ओनली एक्सेस। 2019 मॉडल कार्ड अभी भी एक टेम्पलेट के रूप में यूजफुल है, लेकिन स्टेज्ड वेट पैटर्न इटसेल्फ आउट ऑफ फैशन हो गया है, पार्टली बिकॉज रेप्लिकेशन टाइमलाइंस शॉर्टेंड है और पार्टली बिकॉज ओपनवेट कम्युनिटी मैच्योर्ड हो गई है उस बिंदु तक जहां डिलेड फुल रिलीज को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साइन के रूप में पढ़ा जाता है रादर देन कॉशन के। रिलीज स्ट्रैटेजी सोचने वाले बिल्डर्स के लिए टेक अवे यह है कि स्टेज्ड डिस्क्लोजर तब मोस्ट इफेक्टिव है जब मॉडल इटसेल्फ स्केर्स रिसोर्स है। एक बार आर्किटेक्चर और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी पब्लिक हो जाते हैं, रिप्लिकेशन फॉलो करता है रिगार्डलेस ऑफ वेट अवेलेबिलिटी, जो प्रैक्टिकल सिक्योरिटी क्वेश्चन को शिफ्ट करता है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन से यूसेज पॉलिसी और डाउनस्ट्रीम सेफगार्ड्स की ओर। 2019 एपिसोड से डीपेस्ट लेसन यह नहीं है कि वेट्स को विथहोल्ड करना चाहिए या नहीं, यह है कि कौन से रिलीज आर्टिफैक्ट्स एज वेल। मॉडल कार्ड्स, इवैल्यूएशन हार्नेसेस और इंटेंडेड यूज डॉक्यूमेंटेशन सभी मल्टी ईयर शेल्फ लाइव्स रखते हैं,
जबकि स्टेज्ड वेट रिलीज इटसेल्फ नहीं। अपनी ओन ओपन वेट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने वाले बिल्डर्स को GPT-2 एपिसोड को स्टेज्ड रोलआउट्स के मॉडल के रूप में नहीं बल्कि ड्यूरेबल रिलीज आर्टिफैक्ट्स के बारे में एक केस स्टडी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। शिफ्ट बेडरॉक मार्केटप्लेस कॉन्ट्रैक्ट में लैंड करती है रादर देन इन्फ्रेंस रन टाइम इटसेल्फ में, जो पार्ट है जिसे अधिकांश डेवलपर्स अज्यूम थे एब्स्ट्रैक्शन बाउंड्री था। AWS बेडरॉक एंथ्रोपिक एज मॉडल प्रोवाइडर के साथ ने सिग्नल किया है कि प्लेटफॉर्म पर एंथ्रोपिक के माइथॉस मॉडल चलाने वाले कस्टमर्स को होस्ट करने की कंडीशन के रूप में एंथ्रोपिक के साथ डेटा शेयर करना होगा। सेम पॉलिसी फ्यूचर एंथ्रोपिक मॉडल्स तक एक्सटेंड होगी। आर्किटेक्चरली बेडरॉक अभी भी इन्वोक मॉडल API कॉल्स को प्रोवाइडर के बैकएंड पर प्रॉक्सी करता है और SDK सरफेस सेम रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पेलोड के अराउंड कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंड्री अब एंथ्रोपिक तक एक्सटेंड होती है। चेंज वह है जो एंथ्रोपिक को माइथॉस के बेडरॉक पर कैसे यूज किया जाता है उस पर डायरेक्ट विजिबिलिटी देने में एनेबल करता है रादर देन AWS एग्रीगेटेड टेलीमेट्री पर रिलाई करने के। बिल्डर्स के लिए प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस यह है कि बेडरॉक पर एंथ्रोपिक होस्टेड मॉडल्स के लिए सिक्योरिटी और डेटा रेजिडेंसी स्टोरी अब सेम प्लेटफॉर्म पर अदर प्रोवाइडर्स के स्टोरी से मैच नहीं करता। इन्फरेंस लेटेंसी, डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी और स्केलिंग अनचेंज्ड हैं। मॉडल अभी भी AWS के इनसाइड रन करता है, सेम मैनेज्ड सर्विस के थ्रू स्केल करता है और सेम बेडरॉक मीटर के थ्रू बिल्ड होता है। जो बदलता है वह यह है कि प्रोवाइडर के टर्म्स के अंडर रिक्वेस्ट कंटेंट और एनी एसोसिएटेड मेटाडाटा को कौन देखता है। जो रिस्क शिफ्ट करती है वह क्रॉस टेनेंट डेटा हैंडलिंग के अराउंड है। एंथ्रोपिक वर्कलोड्स पर प्रॉम्प्ट्स, कंप्लीशंस और ट्यूनिंग डेटा अब AWS अकाउंट बाउंड्री के इनसाइड रहने की अजम्पशन नहीं की जा सकती। रेगुलेटेड वर्कलोड्स वाली टीम्स के लिए क्वेश्चन अब इस बेडरॉक SOC 2 कंप्लायंट नहीं है, यह है इज द एंथ्रोपिक डेटा शेयरिंग एडेंडम कंपैटिबल विद आवर एग्जिस्टिंग DPA। आगे देखने के लिए यह औपचारिक बेडरॉक चेंजलॉग प्रविष्टि है जो बताती है कि एंथ्रोपिक कौन से फील्ड प्राप्त करता है और मौजूदा डिप्लॉयमेंट्स के लिए ऑप्ट आउट पथ, अगर कोई हो। हैकर न्यूज थ्रेड 264 अंकों को पार कर गया, जो एक उपयोगी संकेत है कि काम करने वाले डेवलपर्स इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मैनेज्ड सर्विस एब्स्ट्रैक्शन वास्तव में कहां समाप्त होता है। बेडरॉक के माध्यम से संवेदनशील वर्कलोड्स को रूट करने वाली टीमों के लिए तत्काल व्यावहारिक प्रश्न यह है कि उनके अकाउंट्स पर कौन से मॉडल्स नए एंथ्रोपिक टर्म्स के अंतर्गत आते हैं और क्या वे डिप्लॉयमेंट्स बेडरॉक पर रहते हैं या सीधे एंथ्रोपिक API इंटीग्रेशन में माइग्रेट होते हैं, जहां डेटा हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही सिंगल पार्टी है। माइग्रेशन पाथ मुफ्त नहीं है। सीधा API इंटीग्रेशन आमतौर पर क्वोटा मैनेजमेंट, रीट्राई लॉजिक और ऑब्जर्वेबिलिटी को फिर से बनाना शामिल है, लेकिन रेगुलेटेड वर्कलोड्स के लिए सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अक्सर इस रीबिल्ड के लायक होती है। व्यापक निष्कर्ष यह है कि बेडरॉक एक मल्टीमॉडल एब्स्ट्रैक्शन के रूप में अब उन प्रोवाइडर्स को मिलाता है जिनके पास अपने स्वयं के डेटा हैंडलिंग टर्म्स हैं और दूसरों को जो AWS नेटिव टर्म्स इनहेरिट करते हैं। बेडरॉक पर एंथ्रोपिक वर्कलोड्स अब एक सिंगल वेंडर डेटा सिचुएशन नहीं है, जो बदलता है कि कंप्लायंस और रेजिडेंसी रिव्यूज कैसे स्कोप्ड हैं। बेडरॉक होस्टेड एंथ्रोपिक और सीधे एंथ्रोपिक API कॉल के बीच चुनाव अब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड ऑफ के साथ साथ एक स्पष्ट डेटा हैंडलिंग ट्रेड ऑफ भी लेकर आता है और आगे की प्रोक्योरमेंट कॉन्वर्सेशंस को दोनों अक्षों को विजिबल रखना होगा। एंथ्रोपिक ने 2 नए मॉडल डेजिग्नेशंस को कवर करने वाला एक सिस्टम कार्ड PDF प्रकाशित किया है, क्लॉड फेबल 5 और क्लॉड माइथॉस 5। दस्तावेज एंथ्रोपिक के CDN पर होस्टेड है और हैकर न्यूज कम्युनिटी द्वारा उठाया गया था, जहां इसने 211 का स्कोर हासिल किया, जो दर्शाता है कि 2 मॉडल नेम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और वे एंथ्रोपिक की लाइनअप में कैसे फिट होते हैं।
इसमें सब्सटैंशियल टेक्निकल इंटरेस्ट है। सिस्टम कार्ड्स एंथ्रोपिक का मानक ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट है, जो नए मॉडल वेरिएंट्स के साथ सेफ्टी इवैल्यूएशंस, रेड टीम फाइंडिंग्स और कैपेबिलिटी बाउंड्रीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए जारी किया जाता है, जो डिप्लॉयमेंट डिसीजंस को इन्फॉर्म करते हैं। सिस्टम कार्ड का प्रकाशन आमतौर पर एक संकेत है कि अंडरलाइन मॉडल्स जनरल अवेलेबिलिटी पर हैं या उसके निकट हैं, क्योंकि दस्तावेज एक डिस्क्लोजर आर्टिफैक्ट और एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए रेफरेंस दोनों के रूप में कार्य करता है जो वेंडर रिस्क रिव्यूज चला रहे हैं। कार्ड की दो स्ट्रक्चर, एक दस्तावेज फेबल 5 और माइथॉस 5 को कवर करता है, एक पेयर्ड रोलआउट के अनुरूप है, जहां वेंडर एंटरप्राइज रिव्यूअर्स को दो अलग अलग डिस्क्लोजर्स को चेज करने के बजाय क्लियर करने के लिए एक सिंगल आर्टिफैक्ट देना चाहता है। यह सिक्योरिटी टीम्स के लिए एक छोटा लेकिन रियल ऑपरेशनल विन है, जिन्हें प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन में हर नए मॉडल के लिए वेंडर रिव्यू दाखिल करना होता है। बिल्डर्स के लिए किसी भी सिस्टम कार्ड के सबसे एक्शनेबल सेक्शंस आमतौर पर इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी और एक्सप्लिसिट लिमिटेशंस सेक्शन होते हैं। इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी डिटेल्स करता है कि मॉडल के खिलाफ क्या टेस्ट किया गया था, एडवर्सेरियल प्रॉम्प्ट्स, जेल ब्रेक रेजिस्टेंस, एजेंटिक टास्क परफॉर्मेंस और डोमेन स्पेसिफिक बेंचमार्क्स। लिमिटेशंस सेक्शन नोन फेलियर मोड्स और यूज केसेस को एन्यूमरेट करता है जिनके लिए मॉडल डिजाइन नहीं किया गया है। एक साथ ये प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चर और राउटिंग डिसीजंस को शेप करते हैं, विशेष रूप से प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए जिन्हें मॉडल स्वैप्स में प्रेडिक्टेबल बिहेवियर की आवश्यकता होती है। सिस्टम कार्ड फॉर्मेट एक सिक्योरिटी फंक्शन भी सर्व करता है। यह थ्रेट मॉडल को डिस्क्लोज करता है जिसके खिलाफ एंथ्रोपिक ने टेस्ट किया, जिसमें बायो रिस्क, साइबर रिस्क और केपेबल मॉडल्स के लिए ऑटोनॉमी इवैल्यूएशंस शामिल हैं। संवेदनशील इन्फ्रेंस वर्कलोड्स को हैंडल करने वाले बिल्डर्स को इन डिस्क्लोजर्स को अपनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। एसडीके मेंटेनर्स और एपीआई कंज्यूमर्स भी डॉक्यूमेंट को सरफेस एरिया चेंजेस या डेप्रिकेशन नोट्स के लिए स्कैन करना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टम कार्ड्स कभी-कभी पब्लिक चेंज लॉग से पहले अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस को फ्लैग करते हैं। पीडीएफ लिंक प्राइमरी सोर्स है। हैकर न्यूज थ्रेड कम्युनिटी एनोटेटेड हाइलाइट्स और एज केसेस को खोजने के लिए सही जगह है, जिन्हें डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एम्फसाइज नहीं करता। आगे देखें क्या एंथ्रोपिक डेवलपर फेसिंग गाइडेंस के साथ एक कंपेनियन ब्लॉग पोस्ट करता है, और क्या या तो मॉडल नेम एपीआई मॉडल लिस्ट में दिखाई देता है या एक रिफ्रेश्ड एसडीके रिलीज में। सिस्टम कार्ड पब्लिकेशन और एपीआई अवेलेबिलिटी के बीच का विंडो आमतौर पर छोटा होता है, अक्सर कुछ दिनों से 2 सप्ताह तक, और उसके बाद आने वाले एसडीके रिलीज नोट्स वह जगह है जहां रियल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस विजिबल होते हैं। यह कहानी एक रिसर्च पेपर को कवर करती है जो मई के अंत में हैकर न्यूज के फ्रंट पर पहुंची, जिसका शीर्षक इज ग्रेप ऑल यू नीड, हाउ एजेंट हार्नेसेस रीशेप एजेंटिक सर्च AR14 पर है। पेपर का सेंट्रल क्लेम यह है कि एक वेल डिजाइन्ड एजेंट रन टाइम, जिसका अर्थ है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो प्लान्स, कॉल्स, टूल्स और इटरेट्स अपेक्षाकृत प्रिमिटिव टेक्स्ट सर्च मेथड्स को सोफिस्टिकेटेड रिट्रीवल सिस्टम्स के साथ कम्पेटिटिव बना सकती है। दूसरे शब्दों में, एजेंट हार्नेस स्वयं वह काम करती है जो वेक्टर सर्च, एम्बेडिंग्स और सीमेंटिक रिरैंकिंग करने वाले थे। फ्रेमिंग मायने रखती है क्योंकि यह सामान्य प्रोक्योरमेंट क्वेश्चन को इन्वर्ट करती है। यह पूछने के बजाय कि कौन सा रिट्रीवल बैकएंड खरीदना है, बिल्डर्स से कहा जा रहा है कि वे अपने पास पहले से मौजूद एजेंट लूप पर ध्यान दें। एचएम थ्रेड 155 अंकों तक पहुंची, जिसमें प्रैक्टिशनर्स से कमेंट्री आई जिन्होंने तर्क दिया कि कोडबेस नेविगेशन के लिए बैश एक्सेस और रिपग्रेप वाला एक मॉडल पहले से ही डेवलपर्स की जरूरतों का अधिकांश कवर करता है। रन टाइम आर्किटेक्चर के लिए इसका निहितार्थ महत्वपूर्ण है। अगर हार्नेस बॉटलनेक या डिफरेंशिएटर है तो रिट्रीवल लेयर को जानबूझकर मिनिमल रखा जा सकता है।
पेपर में कॉन्क्रीट मैकेनिज्म्स एजेंट लूप्स पर केंद्रित प्रतीत होते हैं जो सर्च प्रिमिटिव्स को सीधे इन्वोक करते हैं, एम्बेडिंग या वेक्टर डाटाबेस एसडीके से गुजरने के बजाय, और यह कि ऑर्केस्ट्रेशन लेवल पर प्लानिंग और सेल्फ करेक्शन कम सोफिस्टिकेटेड रिट्रीवल की भरपाई कैसे कर सकते हैं। लेटेंसी एक साइड इफेक्ट के रूप में सुधारता है क्योंकि एक लोकल रिपग्रेप कॉल एम्बेडिंग राउंड ट्रिप प्लस नियरेस्ट नेबर लुकअप से सस्ता है, और कॉस्ट मॉडल एक ऐसे तरीके से शिफ्ट होता है जो लीन स्टैक को हाई वॉल्यूम एजेंट वर्कलोड्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। बिल्डर्स के लिए यह डिप्लॉयमेंट क्वेश्चन को रीफ्रेम्स करता है। एजेंट के यूजफुल वर्क करने से पहले एक वेक्टर स्टोर और एम्बेडिंग पाइपलाइन खड़ा करने के बजाय लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ एक टूल सरफेस है जिसमें स्टैंडर्ड यूनिक सर्च, एक रीजनिंग मॉडल और एक लूप शामिल है जो एजेंट को मल्टीपल टर्न्स में अपने क्वेरीज को रिफाइन करने देता है। फ्लैग करने योग्य लिमिटेशन, यह तर्क स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट रिच कॉर्पोरा जैसे सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे कंपेलिंग है, और यह मल्टीमॉडल या फजी सीमेंटिक मैचिंग टास्क्स में क्लीनली ट्रांसफर नहीं होता जहां एम्बेडिंग्स वास्तव में हेल्प करते हैं। सीमा लगभग है जब कॉर्पस टेक्स्ट है, क्वेरीज कॉन्क्रीट हैं और आंसर सोर्स का एक स्पैन है, लीन स्टैक्स जीतते हैं। जब कॉर्पस मिक्स्ड मॉडल है या क्वेरीज कंसेप्चुअल रादर देन लेक्सिकल हैं, रिट्रीवल लेयर अभी भी अपना काम करता है। आगे देखने के लिए यह है कि क्या मेजर एजेंट फ्रेमवर्क्स थिनर डिफॉल्ट रिट्रीवल लेयर्स शिपिंग करना शुरू करते हैं, और क्या पेपर का हार्नेस सेंट्रिक फ्रेमिंग प्रोडक्शन कोड बेसिस के खिलाफ स्ट्रेस टेस्टेड होता है जहां इंडेक्स फ्रेशनेस और इंक्रीमेंटल अपडेट्स रियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। गहरा तर्क आर्किटेक्चरल है, पेपर डिजाइन प्रेशर को रिट्रीवल बैकएंड के बजाय हार्नेस पर वापस धकेल रहा है, जो उन टीमों के लिए एक मीनिंगफुल शिफ्ट है जो वेक्टर स्टोर को लोड बेरिंग कंपोनेंट के रूप में ट्रीट कर रही हैं। जिन टीमों के पास पहले से प्रोडक्शन में वेक्टर स्टोर है, सही मूव दोनों पाथ्स को साइड बाय साइड इंस्ट्रूमेंट करना और एजेंट को क्वेरी टाइप के आधार पर उनके बीच राउट करने देना है, वेक्टर स्टोर को होलसेल रिप आउट करने के बजाय। स्लेट से ऑडियो और रिसोर्स अंडरस्कोर लिंक जैसी समृद्ध एमसीपी कंटेंट टाइप्स अब सेशंस को ब्रेक नहीं करती हैं और न ही 400S ट्रिगर करती हैं, इसलिए कस्टम एमसीपी टूल्स वायरिंग करने वाले बिल्डर्स एक्स्ट्रा सैनिटाइजेशन के बिना शिप कर सकते हैं। एक नया क्लॉड जेनरेशन एंथ्रोपिक के ऑफिशियल न्यूज पेज के थ्रू सरफेसिंग हो रहा है, जो आमतौर पर एपीआई और एसडीके एक्सपोजर से पहले होता है। कोई भी वर्कफ्लो जो एक्सटर्नल चेक के बिना सोली एजेंट जनरेटेड कोड पर निर्भर है, अनडिटेक्टेबल रिग्रेशन के एक्सपोजर में है। एप्पल प्लेटफॉर्म्स पर बिल्डिंग करने वाले डेवलपर्स को मॉडल सिलेक्शन ओपेक होने की उम्मीद करनी चाहिए, ओएस के बैकएंड को चुनने के साथ ऐप के बजाय। एक टॉप टियर मॉडल फैमिली अब एक्यूरेसी क्रिटिकल टास्क्स पर हेड टू हेड कंपीटिंग कर रही है, बिल्डर्स को एग्जिस्टिंग चॉइसेस के साथ पायलटिंग के लायक एक सेकंड सोर्स देती है। पब्लिक एस एक इवेंचुअली ओपनएआई के कंप्यूट कमिटमेंट्स, कस्टमर कंसंट्रेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर का खुलासा करेगी, जो एपीआई प्राइसिंग स्टेबिलिटी, मल्टी-ईयर एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स और मॉडल अवेलेबिलिटी की ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करती है। ओपनवेट मॉडल्स शिपिंग करने वाले बिल्डर्स के लिए GPT-2 एपिसोड स्टेज्ड रोलआउट्स और स्ट्रक्चर्ड रिलीज नोट्स के बारे में सोचने के लिए एक यूजफुल रेफरेंस पॉइंट है। मल्टी मॉडल एब्स्ट्रैक्शन के रूप में बेडरॉक अब प्रोवाइडर्स को उनकी ओन डेटा हैंडलिंग टर्म्स के साथ मिक्स करती है और अदर्स जो AWS नेटिव टर्म्स इनहेरिट करती हैं। एंथ्रोपिक सिस्टम कार्ड कैपेबिलिटी बाउंड्रीज और डिस्क्लोज्ड लिमिटेशंस के लिए कैनोनिकल रेफरेंस है, ईदर वेरिएंट को इंटीग्रेट करने से पहले, और इवैल्यूएशन सेक्शंस एक्चुअल ऑपरेटिंग एनवलप डिफाइन करती हैं, जो प्रॉम्प्ट डिजाइन और फॉलबैक स्ट्रैटेजीज को शेप करती हैं। कोडिंग एजेंट्स वायरिंग अप करने वाले बिल्डर्स के लिए शेल प्लस रिपग्रेप प्लस रीजनिंग मॉडल जैसी लीन स्टैक्स कई कोड बेस्ड टास्क्स के लिए एलैबोरेट रिट्रीवल सेटअप से आउट परफॉर्म कर सकती हैं,
जो एक सिग्नल है जिसे सीरियसली लेने योग्य है, भले ही लीन पाथ हमेशा सही आंसर न हो। यह EP 068 के लिए स्लेट को रैप करता है। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। नोवा और अलॉय की तरफ से फुल रिलीज नोट्स, सोर्स एसेस और प्रोजेक्ट रडार के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। हम जल्दी वापस आएंगे।